हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अनुभव है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी विषय पर कुछ हम बात करेंगे। जिन बातों को गांठ बांध लिया जाए तो सफलता मिलनी तय है। नुकसान होने की आशंका जो है वो काफी कम हो जाएंगी। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, विशेषकर जो नए लोगों जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए कैरियर, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये समझना है कि जो लोक लुभावने रिटर्न के सब भाग दिखाए जाते हैं, हमको आपको उससे दूर रहना है। जो बहुत सारे लोग इस दिखाते हैं ना कि साल भर में धन डबल कीजिए, 2 साल में धन डबल कीजिए, 4 सालों में ट्रिपल चौगुना करिए। इस तरह के किसी भी लोक लुभावन से कम दूर रहिए। आप आए दिन सोशल मीडिया में देखते होंगे कि महीने का 50% रिटर्न की गारंटी देते हैं। गारंटी यहाँ कुछ भी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। तो जितना आगे बढ़ने की उम्मीद होती है उतना ही पीछे जाने की आशंका रहती है। तो हमको दोनों मामलों में तौल कर देखना चाहिए। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो भी इस तरह के रिटर्न की गारंटी देता है, 1 महीना रिटर्न ला सकता है, हमेशा के रिटर्न कोई नहीं ला सकता है। मार्केट जो दिग्गज निवेशक है ना, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, भारत के, उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वो भी मुश्किल से 20-22% की दर से बढ़ा है। आप वॉरेन बफेट का देख लीजिए तो 22% की दर से बढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति है जो जिम साइमन, जिन्होंने की साल भर में सीएजीआर की बात करता हूँ 66% रिटर्न लेके आया, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में कोई भी बहुत बड़ा रिटर्न लेकर के नहीं आ सकता है। रिटर्न कमाना और रिटर्न कमाते रहना दोनों अलग अलग चीज है। जो ये दावा करता है ना, आप उसको उठा के मांगिए, भाई अपना ट्रेड दिखाओ पिछले 12-15 दिनों का, 12-15 दिन का, बल्कि 1-1.5 महीने का, आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों से आप जब भी बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड की बात करते हैं, हमने इसको इतने में खरीदा था, आज इतने में चला गया। ओवरऑल सभी ट्रेड की बात नहीं करते हैं। तो हमें किसी भी तरह से सतर्क रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। विशेषकर जो मनी सर्कुलेशन जो प्लान होता है, जो स्पीच या तमाम तरह के होते हैं कि भाई आप 10,000 रुपया पे कीजिए, 2 लोगों को जोड़िए, हम आपको 1,000 रुपये देंगे, वो 2 लोग फिर 1,000 मिलेगा। इस तरह के सभी फ्रॉड स्कीमों से दूर रहिए। पैसे का एक विज्ञान होता है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं आता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जो ये प्लान लेकर के आता है कि आपको साल में 50% रिटर्न देंगे, महीने का 50% रिटर्न देंगे, आप उनसे देखिए, तो उनसे पूछिए कि जब भैया आप महीने में 50% रिटर्न प्राप्त करते हैं तो क्यों नहीं आप अपना ही काम करते हो? क्यों हमसे छोटी मोटी फीस लेकर के आप काम कर रहे हो? यदि आप 1 लाख रुपए लेकर के स्टार्ट करिए, चाहे 50,000 रुपए लेकर के स्टार्ट करिए, तो हर दूसरे महीने तीसरे महीने आप डबल करेंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों को बेवकूफ बनाने की। और बेवकूफ बना के चले जाते हैं। तमाम आपके ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर मार्केट में भरे पड़े हैं, जो दूसरों को चूना लगाने का काम करते हैं। हम आपको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। तो सबसे पहले इन सब चीजों को, तथ्यों को स्वीकार करते हुए आप उससे पूछिए कि भाई, जब आप 50% का रिटर्न दे रहे हो तो अपने देश में आप देखिए कितने बड़े बड़े बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, इतने बैंक हैं, एचएससी बैंक, और इतने कम से कम 35-40 म्यूचुअल फंड है। और सभी के पास हजारों हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और आप बैंकों में चले जाइए तो बैंक जो है एफडी का रिटर्न कितना देते हैं? गारंटीड रिटर्न 7% ब्याज की मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में जो 15% रिटर्न की गारंटी रिटर्न देने की बात करते हैं तो भी गारंटी नहीं देते। कहते हैं मार्केट में डिपेंड करता है, मार्केट देगा तो हम देंगे, नहीं देगा हम नहीं देंगे। यानी हम जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, रिटर्न की अपेक्षा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जोखिम भी बढ़ता जाता है और गारंटी नाम की चीज खत्म हो जाती है। तो इतने सारे जब बैंक है, इतने सारे म्यूचुअल फंड है, जब वो 8% से ज्यादा रिटर्न की गारंटी नहीं ले सकते हो, तो तुम कौन सा, यानी जो आपको ऑफर कर रहा है उससे पूछिए कि तुम कौन सा ब्रह्म का भस्म खाए हो जो तुम रिटर्न की गारंटी दे दोगे। यदि रिटर्न की गारंटी दी तो तुम दिखाओ तुम अब तक कितना कमाए हो, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल रिटर्न की अपेक्षा करिए। प्रैक्टिकल रिटर्न इन सेंस क्या होता है? प्रैक्टिकल रिटर्न मतलब कि नियमानुसार जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा, यानी जीडीपी मान लीजिए 7-8% जीडीपी मान लीजिए,
इन्फ्लेशन, तो 15% और 15% के ऊपर कुछ और नहीं, यानी 20% के आसपास का स्टॉक मार्केट में यदि आप काम करते हैं तो आप 20% रिटर्न लेकर के चलिए, आप संतुष्ट रहेंगे, मजा आएगा। उससे ज्यादा मिल गया तो कुछ नहीं, आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन 20% रिटर्न लेके चलिए, वो भी सालाना, मंथली नहीं। जो मंथली देगा नहीं, गाड़ी जितनी ही स्पीड में भगाएंगे, याद रखिएगा आपके एक्सीडेंट की आशंका उतनी ही अधिक होती है। जितने ही, और जो बहुत ज्यादा तेजी से चलता है उसके गंतव्य तक पहुंचने में, और एक नॉर्मल स्पीड से चलता है उसके गंतव्य तक पहुंचने में कोई खास फर्क नहीं होता है। लेकिन जो ज्यादा स्पीड में चलता है वो आप देखिएगा, यदि आपको लखनऊ से कानपुर जाना है, मान लीजिए एक आदमी 50 की स्पीड में जाता है, एक आदमी 100 की स्पीड में जाता है, तो जो 100 की स्पीड में जा रहा है ना, वो जोखिम लेके जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि रोज पहुंच जाएगा। और जो 50 की स्पीड में जाने वाला है ना, वो रोज पहुंचेगा, सुरक्षित पहुंचेगा। तो हमें इन सभी चीजों को देख के करना चाहिए। तो जेन्युइन रिटर्न की अपेक्षा करिए, 20% के आसपास रिटर्न की अपेक्षा करिए, मजा आए। किसी तरह के शब्दबाग से दूर रहिए जो आपको मार्केट में दिखाने वाले हैं। तीसरा, हमको स्वयं पैसा कमा के इन्वेस्ट करना है। हम स्वयं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे की वैल्यू पता हो, जो जो मेहनत से खून पसीने की जो कमाई होती है, उसका मेहनत, उसका कीमत पता होता है। और जो कहीं और से पैसा हम लेके करते हैं, जैसे बड़े भाई ने गिफ्ट कर दिया, माता पिता ने गिफ्ट पैसा दे दिया कि उनको, तो वो पैसों में इमोशन नहीं होता है। हालांकि ऐसा ऐसा नहीं कि इमोशन होता है, मतलब कि वो इमोशन नहीं होता है जो इमोशन हम खुद के पैसे जो कमाए होते हैं उसके साथ होता है। तो खुद के साथ खुद पैसा कमा करके बचाना सीखिए, और जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे 10,000 कमाए, चाहे 10 लाख कमाए, चाहे जो भी कमाए, उसमें बचत की आदत डालनी, हर हाल में बचत की आदत डालनी। 10% कम से कम उसको बचाना ही बचाना है, हर हाल में। और जैसे जैसे समय अनुसार वेतन बढ़ता है, कमाई बढ़ती है, आपको बचत की मात्रा भी बढ़ाते रहना है। जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की बात करते हैं, सरकारी सरकारी नौकरियों में 3 बार वेतन बढ़ता है। एक इंक्रीमेंट हो जाता है जुलाई महीने के आसपास, और 2 डीए हो जाता है। दो डीए हो जाता है, कौन सा डीए? जो जनवरी में लॉन्च होता है, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और एक जुलाई के आसपास दिया जाता है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जुलाई के महीने से जो शुरुआत किया जाता है उसको दिया। तो ये जो डीए दी जाती है, 3 जो डीए जाती है, इन 3 डीए में से किसी एक डीए को आप इन्वेस्टमेंट के लिए सुपुर्द कर दीजिए, वो आपका धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, आपके खर्चे भी मेंटेन रहेंगे। तो समय के साथ हमें अपनी बचत को बढ़ाना है, निवेश को बढ़ाना है, और इसके बाद उस बचत को स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट का रूप दीजिए। बचत ही पर्याप्त नहीं होती, यदि हम केवल सिर्फ बचत करते हैं तो पैसा जो रखते हैं ना, उसको महंगाई डायन यानी इन्फ्लेशन जो है प्रभाव कम करते जाता है, उसको खाया जाता है। उसको दूर करने के लिए हमको आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। छोटा ही सही इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, वहां इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर इन्फ्लेशन के प्रभाव को कम करता है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एलआईसी में मत इन्वेस्टमेंट करिए। जमीन में जाएंगे तो जमीन में पहले तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा वहां फंसता है। छोटे रकम से शुरुआत करिए, स्टॉक मार्केट यहाँ 100 रुपए और 500 रुपए से भी शुरुआत किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको, और जैसे जैसे आपको मार्केट की समझ हुई, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट को बढ़ाते, 1000 कीजिए। मैं तो, मेरी किसी से बात होती है तो मैं सीधे कहता हूँ सबसे पहले आप 500 रुपए की एसआईपी शुरुआत करिए, 1000 रुपए की एसआईपी शुरुआत करिए, और 5-6 महीना उसको वॉच करिए। मैसेज आता है कितना फंड बढ़ा, कितना फंड घटा, एनएवी कितना हुआ, मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होता है, वो उसका फंड कैसे फ्लक्चुएट होता है, आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। फिर इंटरेस्ट लीजिए इसमें, फिर अपने निवेश को बढ़ाइए। तो समय अनुसार हमको बढ़ाना है। इसके बाद 5वां नंबर है कि हमको स्टॉक टिप पे काम करना नहीं है। होता है ना कि बॉम्बे से टिप आई है, फलाना ब्रोकर की टिप आई है, टिप पे काम करना बंद कर। पैसा अपने मेहनत और पुरुषार्थ से बनेगा। यदि पैसा कमाना है तो हमें उतरना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे तालाब में तैरने के लिए, पानी में तैरने के लिए अंदर उतरना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए
मार्केट में उतरना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद ध्यान देना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, पैसा तब बनेगा। टिप पे कभी भी टिप पे मत काम करें, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी टेलीग्राम चैनल पे, किसी टीवी पे। आप अपना खुद रिसर्च करिए, उसको सीखने की कोशिश करिए, कैसे करते हैं। वो जो बता रहे होते हैं उनके थीम को पकड़िए कि वो कैसे बता रहे हैं। उसके लिए किसी और के टिप पर काम मत करिए। और यदि आपको टिप पे काम करना ही है, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो किसी प्रोफेशनल को हायर करिए जो पैसा लेकर के करे, फ्री वाला नहीं। जैसे होते हैं ना, दो दो प्रकार के मार्केट में मिलते हैं। एक मिलता है ब्रोकर, जिसके यहाँ हमारा अकाउंट होता है, उसके भी ट्रेडिंग आइडियाज वगैरह आते हैं। लेकिन वो जो ट्रेडिंग आइडिया हो लेकर के आता है, याद रखिए कि उसका मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करें, क्योंकि हम टर्नओवर जब देते हैं उनका ब्रोकर ज्यादा बनता है। और दूसरा होता है एक स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञ मार्केट में होते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जिनको कहा जाता है, वो प्रोफेशनल एडवाइजर। वो आपको फी लेते हैं, जो भी फी होता है, 5,000, 6,000, 4,000 जो भी होता है, उनका सालाना एक फी होता है। आप 1 साल का उनका फी दीजिए, और फी देने के बाद उनसे राय लीजिए, आप वो अलग हायर करिएगा, वो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम होता है। तो हमें टिप पे नहीं काम करना है, हमें अपने मेहनत पे काम करना है। इसके बाद धैर्य और अनुशासन सीखना है। स्टॉक मार्केट में पैसा जब भी बनता है, वो धैर्य और अनुशासन से बनता है। यदि धैर्य और अनुशासन नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा, ये तय है। धैर्य और अनुशासन जितना ही बड़ा होगा, रिवार्ड उतना ही बड़ा होगा। धैर्य अच्छे बिजनेस को होल्ड करने का, जो बुरा दौर है, बुरे दौर में भी उसको होल्ड करने का। अनुशासन, इस जो ऊपर जो प्रोसेस बताया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, बचत इन्वेस्टमेंट, बचत इन्वेस्टमेंट, इसको लगातार करने का अनुशासन, ये दो चीजें हम कायम कर लिए तो पैसा बनना ही बनना है। तो धैर्य और अनुशासन को कायम करना है। इसके बाद मार्केट से लगातार सीखने की कोशिश करना है, लगातार सीखने की कोशिश करना है। वैसे ही हम मार्केट में यदि आप रहेंगे तो हर रोज कुछ आपको सीखने को मिलता है, हर रोज कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो लगातार सीखिए। सीखने के लिए क्या करिए? ब्रोकर रिपोर्ट पढ़िए, टीवी में जो न्यूज वगैरह आता है न्यूज देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनको देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गए, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, उस टाइप की पढ़िए। अब आज से आप ठान लीजिए, जब भी न्यूज देखेंगे, सीएनबीसी आवाज या ईटीवी जीटी न्यूज देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे तो अर्थविद वाला जो पेज होता है उस पर हमेशा पढ़ेंगे। इस तरह से ब्लॉग लिखे होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट होते हैं, बुक्स आते हैं तमाम। हर महीने एक बुक्स पढ़ने का टारगेट रखते हैं, जिसमें वन ऑफ द स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट, enjoy of compounding, rich dad poor dad, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, फिर आपका इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस तरह के पुस्तकों को पढ़िए। जो हम लगातार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं पुस्तकों को, तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज बढ़ने के साथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्किल होता है वो भी बढ़ता है। तो बहुत ही मजा आएगा, लगातार इसको पढ़िए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अन्य कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।